स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अपना एजुकेशन पॉइंट पर। मैं डोनल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे थे चित्रकला, जिसमें हमने चित्रकला के उद्भव देखा था। चित्रकला के उपनाम देखे थे। चित्रकला को क्या क्या नाम और किस किस ने दिया, ये हमने देख लिया था। इसमें भित्ति चित्रण को हमने पढ़ लिया था। साथ में चित्रकला का उद्भव कहाँ कहाँ से हुआ, किन किन शैलाश्रयों से इसके चित्रित ग्रंथ मिले हैं। पुराने चित्रित ग्रंथ हमने पढ़ लिए थे। मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और राजस्थानी चित्रकला के जो पुराने चित्रित ग्रंथ है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और औद्ध निरुक्ति वृत्ति, जो कहाँ से मिले, जैसलमेर के भंडार से 1060 ईस्वी में मिले थे। ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये महाराणा तेज सिंह के समय लिखा गया था। जो किसने लिखा था, ये लिखा था कमल चंद्र ने। और प्रकाशन किसने किया था इसका, ये किया था आनंद कुमार स्वामी ने। तो ये इतना हमने पढ़ लिया था। आगे हमने इसके चार पार्टों में चित्रकला को बांटा था। कौन कौन से, मेवाड़ स्कूल, सेकंड था मारवाड़ स्कूल, थर्ड था ढूंढाड़ स्कूल, उसके बाद हाड़ौती स्कूल। उसके बाद हमने मेवाड़ स्कूल में पढ़ना है। आगे देखिए, चित्रकला में हमें पढ़ना है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के भी चार अलग अलग शैलियां इसमें आती है। कौन कौन सी, पहली आती है इसमें उदयपुर शैली, जिसको मेवाड़ शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दूसरा मेवाड़ शैली। वो मेवाड़ स्कूल है, ये मेवाड़ शैली है। मेवाड़ स्कूल में चारों शैलियां आ जाएंगी और इसमें मेवाड़ शैली में उदयपुर शैली का उपनाम है ये। नेक्स्ट देखिए, नाथ द्वारा शैली, और इसके बाद तीसरा आ जाएगा चावंड शैली, उसके बाद देवगढ़ शैली, और पांचवा आ जाएगा शाहपुरा उप शैली। ये सारे किस में आएंगे, मेवाड़ स्कूल में। नेक्स्ट देखिए, चावंड शैली। चावंड शैली किसके समय विकसित हुई थी, उद्भव हुआ था इसका, ये हुआ था महाराणा प्रताप और अमर सिंह के समय। देखिए चावंड शैली। इसके बाद देखिए देवगढ़ शैली। ये सारे मेवाड़ के क्षेत्र हैं। देवगढ़ शैली। पांचवा आ जाएगा इसमें शाहपुरा शैली। शाहपुरा उप शैली के रूप में आएगा, उप शैली। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले मारवाड़ शैली, उसके बाद मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, और उसके बाद हाड़ौती स्कूल। तो हम अलग अलग पार्टों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेवाड़ स्कूल को पूरा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ स्कूल के बारे में। नेक्स्ट देखिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेवाड़ स्कूल, इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पहले मेवाड़ स्कूल में इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, किसके समय हुआ। मेवाड़ स्कूल का उद्भव यानी इसका विकास 17वीं शताब्दी में ज़्यादा हुआ। जगत सिंह के समय, महाराणा जगत सिंह मेवाड़ के जो शासक थे, उनके समय मेवाड़ स्कूल का सर्वाधिक विकास हुआ, मेवाड़ शैली का। और इसमें जो इसके जो चित्रकार थे वो जगत सिंह के ही दरबारी चित्रकार थे। कौन कौन से, साहिबुद्दीन, नूरुद्दीन, नसीरुद्दीन, मनोहर, जगन्नाथ आदि आदि। तो ये सभी किसके, महाराणा जगत सिंह ने मेवाड़ स्कूल यानी मेवाड़ शैली को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल भी खोला था। इसके विकास के लिए कौन सा स्कूल खोला था इन्होंने, तस्वीरारों कारखानों या चित्तेरों की ओवरी, जिसको अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चित्तेरों की ओवरी। देखिए नेक्स्ट मेवाड़ स्कूल, इसका उद्भव या विकास कब हुआ, 17वीं शताब्दी। किसके समय, महाराणा जगत सिंह के समय। जगत सिंह के समय। सबसे पुराना जो मेवाड़ स्कूल का पुराना चित्रित ग्रंथ था वो कहाँ मिला था, हमने पढ़ा था पहले आघाटपुर यानी आहड़ में मिला था। कब मिला था, 1260 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ स्कूल में मेवाड़ का पुराना चित्रित ग्रंथ, सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ कब मिला,
1260 ईस्वी में कहाँ मिला? आहड़ में मिला। किसके समय मिला? महाराणा तेज सिंह के समय। महाराणा तेज सिंह का शासनकाल था। महाराणा तेज सिंह के समय। इसका प्रकाशन किसने किया? पहले तो इसको पढ़ेंगे। इसके चित्रकार चित्रित किसने किया था? चित्रित किया कमल चंद्र ने। और प्रकाशन किसने किया? ये किया आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमारा स्वामी। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ स्कूल को अपन मेवाड़ शैली को सभी शैलियों की जननी भी कह सकते हैं। सभी शैलियों की जननी, क्योंकि यहीं से सभी शैलियों का विकास यानी प्रकाश में आई थी सारी शैलियाँ। मेवाड़ शैली को, नेक्स्ट लिखिए इसमें, मेवाड़ शैली को राजस्थानी चित्रकला यानी सभी शैलियों की जननी हो गई। राजस्थानी चित्रकला की जननी। चित्रकला की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे एक एक चीज को। इसके बाद देखिए इसके बाद पहला आ गया था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो कहाँ से मिला था? पहला पुराना चित्रित ग्रंथ श्रावक पढ़ा था क्या हमने? हाँ, उसका नाम नहीं लिखा था, नाम लिखिए पहले। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी उपनाम है इसका सावग पड़िकमण सुत चुन्नी। आहड़ से मिला था, उदयपुर से। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये कब मिला था? 1260 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद जस्ट दूसरा जो ग्रंथ आया था चित्रित ग्रंथ, वो कौन सा था? वो महाराणा मोकल के समय था। सुपासनचर्यम किसके द्वारा चित्रित किया गया? हीरानंद के द्वारा। देखिए, दूसरा चित्रित ग्रंथ जो था बहुत प्रसिद्ध रहा है। दूसरा प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ किसके समय? महाराणा मोकल के समय। कब? 1422-23 ईस्वी में। 1422-23 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया? चित्रकार इसके थे हीरानंद। ये भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है मेवाड़ शैली का। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम मेवाड़ शैली का दीप स्तंभ किसे कहते हैं? मेवाड़ शैली का दीप स्तंभ। मेवाड़ शैली का दीप स्तंभ किसको कहेंगे? रागमाला को। किसने लिखा था? ये लिखा था नसीरुद्दीन ने। नसीरुद्दीन। मेवाड़ शैली का पहला तिथियुक्त ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ शैली का प्रथम तिथियुक्त ग्रंथ कौन सा है? ये है ढोला मारूरी चौपाई। लिखिए, ढोला मारूरी
चौपाई। हो गया, रह जाएगा ध्यान में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषता। मेवाड़ स्कूल की क्या विशेषता रही है मेवाड़ शैली की, और उदयपुर शैली की भी हम आगे पढ़ने वाले विशेषता। उदयपुर शैली का उपनाम ही मेवाड़ शैली है, यानी दोनों की विशेषता लगभग समान है। मेवाड़ शैली से ही उदयपुर शैली का उद्भव हुआ है। कैसे? क्योंकि इसमें ब्रज शैली का सम्मिश्रण हो गया था, ब्रज शैली का प्रभाव हो गया था मेवाड़ शैली पे, तब से ही उसको उदयपुर शैली का नाम दे दिया गया। क्यों? जब से श्रीनाथ जी की मूर्ति उदयपुर में स्थापित की गई थी नाथ द्वारा में, उसके बाद से ब्रज शैली का भी मेवाड़ शैली पर प्रभाव पड़ा और ये उदयपुर शैली के रूप में नया उभर करके आई। देखिए नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति के स्थापना के साथ ही नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना के साथ ही ब्रज शैली का प्रभाव मेवाड़ शैली पर पड़ा। इन दोनों का सम्मिश्रण ही क्या कहलाया? उदयपुर शैली। इन दोनों शैलियों का सम्मिश्रण ही उदयपुर शैली कहलाया। नेक्स्ट हम आगे इसमें पढ़ने वाले उदयपुर शैली को, चावंड शैली को अलग पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे देवगढ़ और शाहपुरा शैली को। उदयपुर शैली कहलाया। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद मेवाड़ शैली की या मेवाड़ स्कूल की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं रही हैं, इनको भी हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पुरुष अंकन, यानी पुरुषों के चित्र में क्या क्या विशेषताएं होती थी। पुरुष अंकन, नंबर 1 पुरुष अंकन। पुरुषों के चित्र में मेवाड़ शैली के जितने भी चित्र हैं उनमें पुरुषों का शरीर कद छोटा होता था, गर्दन छोटी होती थी, आंखें बड़ी होती थी, शरीर भरवा हष्टपुष्ट शरीर होता था, मूछ युक्त चेहरा होता था, मूछें होती थी चेहरे पे बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ, और कलंगी और साफे इसमें विशेषता है, यानी ये पहने जाते थे। अटपटी पगड़ी, जो कि मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ी रही है, अटपटी पगड़ी पहनी जाती थी। देखिए पुरुष अंकन में भरवा चेहरा यानी मूछ युक्त चेहरा करेंगे। नेक्स्ट आएगा इसमें गठीला शरीर, कद काठी छोटी होती थी, गठीला शरीर, छोटी ग्रीवा, छोटी गर्दन, छोटा कद, अटपटी पगड़ी, लंबा साफा, मोतियों की कलंगी, और कमर में दुपट्टा या कमरबंद भी कह सकते हैं, कमर में कमरबंद। ये पुरुषों की विशेषता रही मेवाड़ शैली में। नेक्स्ट देखिए स्त्री अंकन, स्त्रियों की विशेषता। स्त्री अंकन
स्त्रियों के शरीर को इसमें देखिए, स्त्रियों के जो चित्र होते थे उसमें क्या क्या विशेषताएं होती थी। लंबी चोटी होती थी, लंबी और सीधी नाक, सरल स्वभाव को दर्शाया जाता था चेहरे के ऊपर। चेहरा ऐसा लगता था बिल्कुल सीधी सादी औरतों जैसा, सरल स्वभाव। और देखिए इसमें राजस्थानी वेशभूषा व आभूषण, वेशभूषा में आ जाएंगे आपके ओढ़नी, घाघरा, कांचली वगैरह जो राजस्थानी वेशभूषा में आते हैं। आभूषण, राजस्थानी आभूषण जिसपे बाजूबंद, पौंछ, बंगड़ी जो होता है वो पहनाई जाती थी इनको। और इनमें देखिए आगे मीन आंखें, मीन सदृश्य आंखें यानी मछली जैसी आंखें, मीन सदृश्य आंखें, ये स्त्रियों की विशेषताएं होती थी। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें इन चित्रों में सर्वाधिक रंग कौन कौन से प्रयोग किए जाते थे। तो रंग देखेंगे हम इस पे मेवाड़ स्कूल में, लाल, पीला, हरा, नीला और सफेद, ये रंग इसमें यूज किए जाते थे। इसके बाद देखेंगे हम सर्वाधिक पशु पक्षी चित्रण, कौन कौन से पक्षी चित्रण में आ जाएगा हंस, बड़े पक्षियों का चित्रण होता था, चकोर, मयूर, सारस, बगुला एटसेट्रा। ठीक है, पशु चित्रण में हम बात करें तो पशु चित्रण में आ जाएगा हाथी, चिंकारा, शेर। पशु चित्रण इसमें आ जाएगा हाथी, शेर, चिंकारा। इसके बाद हम बात करें तो महाराणा जगत सिंह के जो दरबारी चित्रकार थे वो कौन कौन थे, जिनके नाम प्रसिद्ध रहे हैं चित्रकला में, जिनके चित्रित ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, कौन कौन से। महाराणा जगत सिंह के दरबारी कवि, चित्रकार, जगत सिंह के दरबारी चित्रकार, ये रहे हैं नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन, साहिबदीन, मनोहर और जगन्नाथ। ये 5 नाम इनमें मेन है, मोस्ट है। देखिए मनोहर, जगन्नाथ, नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन, साहिबदीन। मेवाड़ शैली के अन्य चित्रित ग्रंथ जो कि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं उनमें भक्त रत्नावली, पृथ्वीराज रासो, पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा द्वारा चित्रित किया गया था, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। मेवाड़ शैली के अन्य चित्रित ग्रंथों में आ जाएगा आपके प्रसिद्ध ग्रंथ, कौन कौन से। भक्त रत्नावली, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो और रागमाला, गीत गोविंद, ये इसमें आ जाएंगे। पंचतंत्र, पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा द्वारा
चित्रित किया गया, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट देखिए इसमें मेवाड़ शैली का हिंदू पेंटर किस, मुगल शैली का हिंदू पेंटर किसको कहा गया है? मनोहर को। मुगल शैली का हिंदू पेंटर ये है मनोहर। साहिबदीन का प्रमुख, साहिबदीन जो था प्रसिद्ध चित्रकार, उसके चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? साहिबदीन के ग्रंथ रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया। बहुत फेमस रहे हैं ये तीनों ग्रंथ। देखिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उदयपुर शैली को। ये अपने मेवाड़ शैली के, मेवाड़ स्कूल की विशेषताएं पूर्ण हो गई। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उदयपुर शैली को। उदयपुर शैली की विशेषताएं भी लगभग सेम मेवाड़ शैली जैसी ही हैं, लेकिन हम एक बार पढ़ेंगे उसको भी अलग से। देखिए ये ही नाम उसमें भी आने वाले हैं, ये ही चित्रकार आने वाले हैं जो कि महाराणा जगत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। और उस पर चावंड शैली में जो आएगा वो एक दो चित्रकार अलग से आएंगे उस पर, जो कि महाराणा अमर प्रताप सिंह और महाराणा अमर सिंह के समय प्रसिद्ध रहे हैं। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा उदयपुर शैली। उदयपुर शैली को हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए उदयपुर शैली यानी मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष यानी इसका उद्भव, इसका विकास सर्वाधिक किस समय हुआ? तो वो हुआ 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी मतलब महाराणा जगत सिंह का समय। देखिए उदयपुर शैली का सर्वाधिक विकास यानी ये शैली चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची, कब हुआ? 17वीं सदी में। ठीक है, रह जाएगा ध्यान में। इसके बाद देखिए 17वीं सदी मतलब जगत सिंह का समय। मेवाड़ शैली यानी उदयपुर शैली का विकास का काल जगत सिंह का समय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें जगत सिंह ने एक स्कूल खोला, कला विद्यालय, इस शैली के विकास के लिए। उदयपुर शैली के विकास के लिए इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। उदयपुर शैली के विकास के लिए जगत सिंह ने एक स्कूल खोला। स्कूल का नाम क्या था? नाम था इसका चित्तेरों की ओवरी। चित्तेरों की ओवरी, या इसको हम तस्वीरारो कारखानों कह सकते हैं मारवाड़ी में। तस्वीरारो कारखानों, क्योंकि जगत सिंह जो थे वो कला प्रेमी थे, इनको चित्रकला से बहुत प्रेम रहा है, तो इन्होंने कला विद्यालय की स्थापना की थी। तस्वीरारो कारखानों, चित्रकारों को अलग से शरण दी थी इन्होंने चित्रकला के विकास के लिए। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा इसमें महाराणा तेज सिंह की, बड़े पन्नों पर चित्रांकन। मेवाड़ शैली में बड़े पन्नों पर चित्रांकन सर्वाधिक किसके समय हुआ? और उसके बाद देखेंगे हम लघु चित्रों का सर्वाधिक चित्रांकन। लघु चित्रों का सर्वाधिक चित्रांकन
उसके बाद देखेंगे भित्ति चित्रों का सर्वाधिक चित्रांकन। भित्ति चित्रों का सर्वाधिक चित्रांकन किसके समय हुआ? ये हुआ महाराणा भीम सिंह के समय। महाराणा भीम सिंह के समय। बड़े पन्नों पर चित्रांकन महाराणा राज सिंह के समय। महाराणा राज सिंह के समय। राज सिंह के समय। और लघु चित्रों का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ महाराणा संग्राम सिंह के समय। महाराणा संग्राम सिंह के समय। यानी महाराणा सांगा। हो गया क्लियर? रह जाएगा ध्यान में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट देखिए, जगत सिंह के चित्रकार तो वो थे ही, साहिबुद्दीन, नूरुद्दीन, नसीरुद्दीन, ये ही इसमें आएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें उदयपुर शैली की विशेषताएं। साथ साथ में लिखते रहिए। उदयपुर शैली की विशेषताओं में हम पढ़ेंगे उदयपुर शैली की विशेषताएं। पुरुष चित्रण में आ जाएगा गठीला शरीर, छोटा कद, छोटी गर्दन, मूछ युक्त चेहरा, वो ही सेम मेवाड़ स्कूल वाले, इसमें वही विशेषताएं हैं सेम दोनों की, क्योंकि उदयपुर शैली को ही तो मेवाड़ शैली कहते हैं। दोनों का एक ही आएगा, लगभग समान है। चित्रकार भी वही है। स्त्री अंकन में देखिए, स्त्री चित्रण में पारदर्शी वस्त्र, लंबी नाक, खींचा हुआ वक्ष स्थल, लंबी चोटी, घाघरा, ओढ़नी प्लस कंचुकी, कांचली जिसको कहते हैं। ये इस शैली की विशेषताएं स्त्रियों में मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, वृक्ष चित्रण। केले और कदम्ब का वृक्ष सर्वाधिक चित्रित किए जाते थे। केले और कदम्ब। पशुओं में वही आ जाएगा, हाथी, शेर, चिंकारा इसमें नहीं आएगा। हाथी, शेर, पक्षी, बगुला, सारस, और बत्तख वगैरह, ये ऐसे बड़े बड़े पक्षी, चकोर, हंस। हो गया। नेक्स्ट यहाँ तक समझ में आया। ये हो गई अपने उदयपुर शैली की विशेषताएं।
अब देख लेते हैं एक बार इसके चित्रकार। उदयपुर शैली के चित्रकार, उदयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं? साहिबदीन, नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन, जगन्नाथ, ये सभी, जो कि मेवाड़ शैली में भी यही चित्रित, इनके ही चित्रित ग्रंथ प्रसिद्ध हैं और उदयपुर शैली में भी यही चित्रकार आएंगे आपके, यही ध्यान में रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, कलीला दमना, मुल्ला दो प्याजा और पंचतंत्र, ये चित्रित ग्रंथ किसके समय चित्रित किए गए थे, यानी किसके समय विकास प्रकाश में आए थे ये? तो ये देखिए महाराणा संग्राम सिंह के समय, महाराणा संग्राम सिंह। सुपासनचर्यम हमने पढ़ा था मोकल के समय, जो कि हीरानंद के द्वारा लिखा गया है। कलीला दमना आधारित चित्रों का चित्रांकन किया था नूरुद्दीन ने। कलीला दमना आधारित ये चित्रित ग्रंथ है, इसके ऊपर इसके आधार बनाकर चित्र बनाए, किसने बनाए? नूरुद्दीन ने। ये लगभग हमारे ये उदयपुर शैली और मेवाड़ शैली पूर्ण हो गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाथद्वारा शैली, चावंड शैली को, देवगढ़ शैली को और शाहपुरा उपशैली को। शाहपुरा में कुछ नहीं, शाहपुरा में पढ़ चित्रण ही प्रमुख है, विशेष उसमें यही आता है विशेष रूप से पढ़ चित्रण, जो कि ये लोक कला आज भी जीवित है। वहाँ के जो चित्रकार हैं शाहपुरा के, आज भी जोशी परिवार जो वहाँ का है, आज भी इस कला को आगे लेके जा रहा है। उन्हीं उस चित्र मतलब जो इस चित्रकला की जो विशेषता रही है पढ़ चित्रण शाहपुरा की, तो उसको वो आगे लेके जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए अपन हम पढ़ने वाले हैं चित्रकला में मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल अपना पूर्ण हो गया। मारवाड़ स्कूल को हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये अपना टॉपिक ख़त्म करके 1-2 दिन में उसके बाद अपन दूसरा कोई टॉपिक उठाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। इसके साथ ही आज की क्लास को अपन विराम देते हैं यहीं पे। टेक केयर, बाय बाय।